की वीडियो हमारी रहेगी एक बैंक्स के ऊपर। बैंक से रिलेटेड जो अकाउंट्स फील्ड में काम कर रहे हैं या किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो उन्हें बैंक से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उन प्रॉब्लम्स में उन्हें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे क्या करना है। तो ये वीडियो एंड तक देखें। इस वीडियो में मैं आपको बैंक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी, जिसमें आपको कोई भी चेक से रिलेटेड, डिपॉजिट स्लिप से रिलेटेड या किसी भी टाइप की कोई क्वेरी है तो वो इस वीडियो में आपके उसको सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, होता क्या है, जब हम किसी कंपनी में होते हैं तो वहाँ पे कई टाइप्स के हमारे पास चेक आते हैं। तो प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा बैंक तो एचडीएफसी में है। जैसे मान लीजिए आपका बैंक एचडीएफसी में है, तो आपको बहुत काफ़ी तरह के चेक मिलेंगे। बैंक ऑफ इंडिया का मिलेगा, एसबीआई का मिलेगा, या कहीं का भी आपके मिल सकता है, किसी भी बैंक का चेक आपको मिलता है। तो आप ये सोचेंगे कि कैसे इसको जमा कराना है। तो सबसे पहले मैं आपको पहला डाउट क्लियर कर देती हूँ। जिस बैंक में आपको डिपॉजिट करना है, उस बैंक की आपके पास डिपॉजिट स्लिप होनी चाहिए। उस डिपॉजिट स्लिप को आपको भरना है, उसमें आपको चेक की सारी डिटेल्स डालनी है। उस डिपॉजिट स्लिप के साथ आपको अपना जो चेक है वो अटैच करना है। उसके बाद आपको अपने ही बैंक में भेजना है, ठीक है, जिसमें आप डिपॉजिट करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपका पहला डाउट क्लियर हो गया। इसके बाद जैसे मान लीजिए आपके पास दो बैंक है, एक आईसीआईसीआई है, एक एचडीएफसी है। आपको एचडीएफसी में से आईसीआईसीआई बैंक में ट्रांसफ़र करना है। तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। आप या तो चेक बना दें, चेक बना के आप ट्रांसफ़र कर दें। तो चेक पे लिखना क्या है, ये आपको मेन प्रॉब्लम यही होती है कि यहाँ पे चेक पे लिखना क्या है। तो जैसे कि मान लीजिए एक ही कंपनी है, एक ही कंपनी के एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो हमारे पास हम कंपनी का नाम लिखेंगे उस चेक पे, और एक्चुअल में जो चेक है वहाँ पे भी नाम ही है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको मैंडेटरी नहीं है कि जल्दी से ट्रांसफ़र हो जाए, 2-3 दिन बाद भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप सिंपल कंपनी का जो चेक है आईसीआईसीआई का, तो उसमें आप यहाँ नाम लिख देंगे, उसमें आप कंपनी का पूरा नाम लिख देंगे। नाम लिखने के बाद एक डिपॉजिट स्लिप भरेंगे जिस बैंक में आपको जमा कराना है, और उसके साथ आपको अटैच करके बैंक में डाल देना है। ठीक है, डिपॉजिट स्लिप के साथ। तो वहाँ से आपको रिसीविंग मिल जाएगी। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन होता है, अगर आप चाहते हैं कि फ़ंड ट्रांसफ़र हो जाए, जल्दी से जल्दी हो जाए, तब आपको एनईएफटी या आरटीजीएस करना होगा। तो लिमिट होती है हमारी, अगर 2 लाख रुपये तक है तो वो हमारा एनईएफटी होता है। अगर 2 लाख से ऊपर का कोई भी अमाउंट है तो वो हमारा आरटीजीएस होता है। तो इस केस में हमारे पास एक एनईएफटी का फॉर्म होगा। जिस बैंक में आप डिपॉजिट करना चाहते हैं उस बैंक का नहीं लेना आपको। इस केस में आप जिस बैंक से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस बैंक का आपको एनईएफटी फॉर्म आपके पास होना चाहिए। तो एनईएफटी फॉर्म जब आप भरेंगे तो उसके लिए जो चेक का फॉर्मेट है, जो चेक बनाएंगे, वो भी डिफरेंट होना चाहिए। तो डिपेंड करता है, आप जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक से एचडीएफसी बैंक में जमा कर रहे हैं, तो आईसीआईसीआई बैंक का आपके पास डिपॉजिट वो एनईएफटी फॉर्म होना चाहिए, और जो चेक पे लिखेंगे वो आपका फॉर्मेट अलग होता है, ना कि कंपनी का आप वहाँ पे नाम लिखेंगे। तो आरटीजीएस, एनईएफटी, योर सेल्फ एनईएफटी, इस टाइप से आपको लिखना होता है। वो वैरी करता है, अगर जिस भी बैंक में है उसका फॉर्मेट क्या है वो मैं उस पर भी वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो ये चीज़ों का ध्यान रखें, कब आपको कंपनी का नाम डालना है और कब आपको वहाँ पे योर सेल्फ आरटीजीएस या योर सेल्फ एनईएफटी ये चीज़ें लिखनी है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मान लीजिए आपका बैंक है एचडीएफसी में, आपको एक चेक मिला है जो कि एचडीएफसी में ही आपको डिपॉजिट करना है, और वो एचडीएफसी का ही आपको चेक भी मिला है। तो जो चेक मिला है एचडीएफसी बैंक का ही है और एचडीएफसी में ही जाना है, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एचडीएफसी का जो चेक है उसके पीछे आप डिटेल लिख दें अपने बैंक की और सीधा बैंक में लगा दें, सिंपली लगा दें। ठीक है, और ध्यान रहे, जब भी आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो कोई भी चेक लगाने से पहले उसकी फ़ोटो कॉपी करना ना भूलें, जिसको जीरोक्स भी बोलते हैं कुछ लोग। तो उसकी कॉपी करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी हमारे पास जैसे कि चेक हो गया है बैंक में या कुछ हो गया है, तो ऐसे में कोई प्रॉब्लम ना हो। और मोबाइल नंबर लिखना बिल्कुल भी ना भूलें चेक के पीछे, वो बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा जब आप कोई भी चेक बनाते हैं तो जैसे अकाउंट पे के लिए हम क्रॉस लाइन करते हैं दो, तो उसको ड्रॉ करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी। अगर आप बैंक से रिलेटेड और भी काम करते हैं, डीडी वगैरह बनाते हैं, तो उसके लिए भी फॉर्म आते हैं। डीडी के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, इन केस डीडी बनवाने की ज़रूरत पड़ जाती है तो उस पर किसके फेवर में करना है और कस्टमर कौन होगा इस केस में, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान रखनी होंगी।
साथ में अगर कंपनी में काम कर रहे हैं तो किस फॉर्म पे कौन सा हमारा स्टैंप लगेगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको। जैसे कि पार्टनरशिप है तो पार्टनर वाला स्टैंप लगेगा हमारे एनईएफटी फॉर्म पर। आरटीजीएस फॉर्म हो या एनईएफटी फॉर्म हो तो हमारा ऑथोराइज्ड या फिर पार्टनर, डायरेक्टर, इस टाइप के साइन चलते हैं, उस पर राउंड वाले बिल्कुल भी नहीं चलते हैं। जब हम कोई भी इन्वॉइस बनाते हैं तब हमारे राउंड वाले जो स्टैम्प्स होते हैं वो हमारी उस पर चलते हैं। इसके अलावा आपको ये मालूम होना चाहिए कि बैंक में केवाईसी अगर करवा रहे हैं तो किसका नंबर है, किसकी ईमेल आईडी है, तो वो ही नंबर हमें डालना चाहिए। ये चीज़ों का ध्यान रखें, किस बैंक में किसकी ईमेल आईडी है, इन चीज़ों का ध्यान रखें। और मोबाइल नंबर हो सके तो अगर आप अकाउंट्स में काम कर रहे हैं और अपना पर्सनल नंबर ना देके कंपनी का ही नंबर दें जो कि ईजिली मतलब अवेलेबल हो, वो आप ध्यान रखें, अपने अकॉर्डिंगली देखें। इसके अलावा बैंक से रिलेटेड जैसे कि बैंक से आप कभी कैश विड्रॉ करते हैं तो वो ध्यान रखें, अगर किसी भी कंपनी में कैश की रिक्वायरमेंट है, कैश की रिक्वायरमेंट आपको कंपनी वाइज देखना होगा कि हम कैश में कितने एक्सपेंस कर रहे हैं तो हम कैश में कितना पे कर सकते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। टाइम से आपको बैंक से अपनी कंपनी के बैंक से पैसे निकालने भी हैं ताकि आपकी जो कैश में एंट्रीज़ हो सके। बाकी एक बैंक से दूसरे बैंक्स में अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रा एंट्री होती है, उसका भी ध्यान रखें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।